मुसलमानों को सऊदी अरबिया भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है? क्यों भारत के मुसलमानों को तुर्कस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है? अब बात आती है कि इसने भारत को ललकारा है। भाई ललकारने की जरूरत ही नहीं है, तू है क्या? मेरे सामने तू मदरसा छाप है, तूने साइंस पढ़ा ही नहीं है, तुझे चंद्रयान 3 का प्रूफ चाहिए, उसके लिए पहले साइंस पढ़ना पड़ेगा बच्चे। ये कुछ साल पहले यही लाल टोपी वाला जब सऊदी अरबिया गया था तो जेल में कितने कोड़े पड़े थे, उसको याद है? क्या ये लाल टोपी वाला दोबारा सऊदी अरबिया में अपने कदम को रख सकता है? नमस्कार। पाकिस्तान का एक आदमी है जो जिहादी है, लाल टोपी उसको बोलते हैं, ज़ैद हामिद। उसने वैसे तो हमेशा को इंडिया के खिलाफ वो जहर उगलता रहता है, इस बार फिर उसने उगला और बोला कि गजवा एक हिंद एक सीरीज है और ये सीरीज हम करके रहेंगे। ये सपना जो गजवा हिंद का है ये कितने दिन तक रहेगा और क्या कभी गजवा हिंद कर पाएगा पाकिस्तान के ये जो जुमरू लोग जो कि काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, आज तक ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब सपना है इनका। इसी बात करने के लिए नाजिया लाइक खान जी हमारे साथ। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नाजिया जी एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, नाजिया जी एनालिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं एंड लॉयर हैं। नाजिया जी, ये लाल टोपी क्या बोला कि गजवा हिंद एक सीरीज है और हम करके रहेंगे, क्या ये इनके सपने हैं या ये करने की हिम्मत रखते हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई रोहित भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और कल ही पता चला कि आप रॉ एजेंट हैं, तो मुझे रॉ एजेंट से बात करने में इतनी खुशी महसूस हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपके सवाल का जवाब, क्योंकि सबको पता है कि मैं बहुत खराब बोलती हूँ, तो मैं इसका एक जवाब मैं देना चाहूंगी बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा है कि एक तरफ पाकिस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं, मुसलमान, पाकिस्तान इस्लामिक देश की जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, 4 बच्चे की माएं हैं, वो भारत के सनातनी शेरों के साथ विवाह रचाने के लिए, और जितनी भी लड़कियां हैं वो विराट कोहली और धोनी के साथ विवाह रचाने के लिए अपने कलेजे से लेकर के अपने कपड़े तक को खोलने को तैयार है। और दूसरी तरफ ये ज़ैद हामिद जो है लाल टोपी वाला, ये भारत के खिलाफ अपने मुंह से नफरत की चूरन और कट्टरता को दिखाने के लिए परेशान है। सो इट्स ऑल राइट। बात ऐसी हो गई है कि एक छोटा सा मासूम बच्चा जितना गोदी गोदी और दूध दूध और खिलौना खिलौना नहीं चिल्लाता है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में मोदी मोदी चिल्लाया जाता है और मोदी मोदी भक्ति की जाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग खड़े होकर के नौजवान कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए इमरान खान, हमें नहीं चाहिए परवेज, और हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो मोदी चाहिए, हमें तो सिर्फ मोदी चाहिए। मानो जैसे अगर अडॉप्टेशन का कोई रीत चल रहा होता पाकिस्तान इस्लामिक देश में, तो मोदी जी को बाप बना करके ये सारे बच्चे अडॉप्ट अपने आप को खुद से करवा लेते मोदी भक्ति में। जितने भी यूट्यूबर्स हैं मोदी भक्ति करके इनके घर का आटा चावल और रोटियां और नमक चल रही है। अब बात आती है कि ज़ैद हमीद ने लाल टोपी, एक तो ये मुझे कार्टून जैसा लगता है, हम बचपन में देखते थे ना, शिनचैन जैसा आई करता रहता था, वैसे ही मुझे ये लगता है। इसको चाहिए चंद्रयान 3 का प्रूफ। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि गजवा का अरबिक मतलब क्या होता है। वॉर होता है, इस्लामिक वॉर होता है। 624 बैटल ऑफ बदर सबको पता है, जो कुरान पाक में लिखा है। 625 बैटल ऑफ ओहाद, 626 बैटल ऑफ रजी, 627 बैटल ऑफ खानदा, 630 मक्का बैटल, 628 ट्रीटी ऑफ हिदवा बिदिया। ये सारे बैटल्स जो हैं, ये होली वॉर जो हैं, ये किस चीज के लिए हुए थे? ये इस्लाम कबूल करवाने के लिए हुए थे। और इसी वर्ड का इस्तेमाल, इसी तलफ्फुज का, इसी अल्फाज का इस्तेमाल ज़ैद हमीद ने किया है, लाल टोपी वाले ने, कि भाई वो गजवाए हिंद करेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि सपने देखने में कोई बुराई तो नहीं है, सपना तो देखना चाहिए। चलिए, लाल टोपी वाले ने इतना तो बताया कि सपना देखना अच्छी चीज होती है, पर सपने में खुद को महाराजा समझ लेना ये बहुत बुरी बात होती है। मैं रोज सपने में देखती हूँ कि मैं एंजेलिना जॉली बनूंगी सुबह उठने के बाद, पर बनती तो कभी नहीं हूँ। पर अपने मन में ये तसव्वुर कर लेती हूँ कि जरा ऐसे पहन लूंगी या ऐसे हेयर स्टाइल कर लूंगी तो एंजेलिना जॉली बन जाऊंगी, पर होता नहीं है। वो है और मैं हूँ। अब बात आपने छेड़ी है तो दूर तक लग जानी चाहिए। मैं ज़ैद हामिद को डायरेक्ट चैलेंज कर रही हूँ
कि उसके केयरटेकर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने 22 करोड़ रुपए अभी खर्च किए हैं जाकर के यूएन और लंदन में। क्या उसके बारे में अपने इस्लामिक देश के प्राइम मिनिस्टर काकर से जाकर के उसने कोई गुफ्तगू की है कि हमारी आवाम जो है वो भूखे नंगे मर रही है, हमारी आवाम जो है वो आटा और चावल का लाइन लगा रही है, हमारी आवाम जो है वो खरगोश और मोर चोरी करके खा रही है? इसके बारे में वो कोई बात करने की हिम्मत रखता है? एक चीज की और पुष्टिकरण करना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले यही लाल टोपी वाला जब सऊदी अरबिया गया था तो जेल में कितने कोड़े पड़े थे, उसको याद है? क्या ये लाल टोपी वाला दोबारा सऊदी अरबिया में अपने अपने कदम को रख सकता है? क्या दोबारा ये सऊदी अरबिया के खिलाफ अपनी टिप्पणियां सामने रख सकता है? सऊदी अरबिया पाकिस्तान के कलेजे से चीर करके इसको उठा करके लेकर जाएगा और जेल के उस सुरंग में डालेगा जहां से चीखने से बाहर आवाज भी नहीं आएगी। और हालिया में हमने एक देखा भी कि सऊदी अरबिया में मौत की सजा मौत होती है। वो इस्लामिक देश है और वो प्रॉपर कुरान मानने वाला देश है। अब बात आती है कि इसने भारत को ललकारा है। भाई ललकारने की जरूरत ही नहीं है, तू है क्या? मेरे सामने तू मदरसा छाप है, तूने साइंस पढ़ा ही नहीं है, तुझे चंद्रयान 3 का प्रूफ चाहिए, उसके लिए पहले साइंस पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तू 10 पैसे वाला मदरसा छाप है। अब इनको गजवाए हिंद करना है। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात को मैं याद करवाना चाहूंगी आपको रोहित भाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने साफ कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर और जम्मू राज्य पर जो भारत का अटूट हिस्सा है इस पर हमला करता है या किसी और भारत के इलाके पर हमला करता है तो भारत पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेगा और यह भारत की पक्की नीति है, पक्की नीति है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि तलवार की नोक पर सलवार पहनाना और तलवार की नोक पर सलवार उतारना ये मुसलमान और इस्लाम के मानने वालों का काम है, ये सनातनियों का काम नहीं है। और मैं और एक बात बता दूं कि जब जनरल अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ललकारने की कोशिश की थी कि हम तो टहलते टहलते आइटम बॉम्ब का टैंकर लेकर के दिल्ली में पहुंच सकते हैं, तो मैं आज ऐलानिया आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से इस लाल टोपी वाले को और पाकिस्तान के हर उस व्यक्ति को बोल देना चाहती हूँ कि अगर इन सनातनी शेरों को लेकर के मैं टहलते टहलते लाहौर या कराची पहुंच गई तो क्या होगा, इसका अंदाजा पाकिस्तान अभी हालिया में बहुत अच्छे से लगा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा टिप्पणियां हो रही हैं। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ और ऐलानिया कह रही हूँ कि जाकर के हनुमान चालीसा कराची के रोड पर पढ़ने की हिम्मत नाजिया इलाही खान रखती है और गोरखा जैसे जो टीम जो कमांडो भारत की सेना में मौजूद हैं उनको ना ललकारो, नहीं तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगा और रात और सुबह के 4 बजे ट्वीट करना पड़ेगा भारत ने रातों रात आके हमें बर्बाद कर डाला। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? देखिए अच्छा, ये पाकिस्तान ऐसे लोगों को पाल क्यों रखता है जिनको पता है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉनसेंसिकल वैल्यू है, इनको पाल रखने का क्या फायदा है? देखिए पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है, आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है, वो किस बारे में बात करेगा कि हमारी बेटियां जो हैं, हमारी 4 बच्चे की माएं जो हैं वो भारत जा रही हैं, भारत के सनातनी मर्दों के पास जा रही हैं। भाई ये नामर्द की कौम, ये 4 बीवियां तो रखना जानते हैं, 9 शादियां 9 निकाह तो करना जानते हैं, पर किसी को संतुष्ट बिस्तर पर भी नहीं कर पाते हैं, तभी तो भाग भाग करके सब भारत में आ रही हैं। ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ आटे और चावल का लाइन लग रहा है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ फाका कशी हो रही है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर 150 बरस की मंदिरों को तोड़ रहे हैं? और ये तो इतिहास गवाह है कि जिन जिन देशों ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया है वो देश बर्बाद हुआ है, नेस्त नाबूद हुआ है, खत्म हुआ है। तो पाकिस्तान तो उसी लाइन में आता है ना। देखिए रोहित भाई, बात एकदम साफ है, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री खुद को बादशाह समझ ले तो वो देश बर्बाद हो जाती है, उस देश के युवा निकम्मे हो जाते हैं। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश तरक्की याफ्ता हो जाती है, जिसकी पूरी मिसाल। जी अच्छा, बोलिए प्लीज कंटिन्यू, मैं फुल फ्रेम में ले रहा था, प्लीज कंटिन्यू। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश तरक्की याफ्ता हो जाती है, जिसकी मिसाल भारत है और भारत ही रहेगा।
अब हम अगर याद कर ले लाल बहादुर शास्त्री जी को, उसके बाद हम याद करें अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उसके बाद हम याद कर ले और करते रहे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, तो आज जीडीपी देख लीजिए, आज इकोनॉमी देख लीजिए, आज योजनाएं देख लीजिए, आप भारत को देख लीजिए कि भारत किस ऊंचाई पर पहुंचा है। एक वक्त था कि जब भारत पर कोई मुसीबत आती थी तो रशिया खड़ा होता था साथ में, और आज एक वक्त है कि जब भारत के साथ पूरी की पूरी दुनिया खड़ी है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ चीमी चाइना खड़ा है, उसके अलावा कोई भी नहीं खड़ा है। और पाकिस्तान की निकम्मी हरकत को देखिए कि जब चाइना मस्जिदें तोड़ करके पैखाना बनाता है, हगने की जगह बनाता है, तब इनके इस्लामिक देश वाले कुछ नहीं बोलते हैं कि तुम मस्जिद तोड़ करके पैखाना हगने की जगह क्यों बना रहा है। तब इनका इस्लाम और कुरान इनकी आंखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। और रही बात गजबा, तो अरबी में बोल करके 90% भिखारियों को सऊदी अरबिया भेज सकता है, तो अरबी में बोल करके भारत से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के मुस्लिम ममालिक तक भीख मंगवा करके मुसलमानों से तो उसको भिखारी बना सकता है। अरबी में बोल करके निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्ची से बलात्कार कर सकता है। अरबी में बोल करके तलाक बिद्दत और तलाक एहसन, तो इस्लाम की मुसलमान औरतों को बेआबरू कर सकता है। लेकिन अब ये फंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि नाजिया इलाही खान जैसा चेहरा यहाँ पर है जो अरबी से हिंदी में और संस्कृत में ट्रांसलेट करके लोगों को ये बताने के लिए खड़ी हुई है कि ये जो अरबी की अभद्र भाषा है, ये जो अश्लीलता है अरबी वर्ड में, इसकी सच्चाई क्या है। राइट, लोगों को समझ में आ रहा है ना। राइट। अच्छा, एक चीज और, मैथ्यू हेडन एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है क्योंकि उनको इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है। दैट मींस बाकी सारी टीम्स डिसिप्लिन नहीं है जो नॉन इस्लामिक है। देखिए, इस्लाम डिसिप्लिन तो सिखाता है ना, बिल्कुल सिखाता है। होली वॉर करना, जिहाद करना, इस्लाम तो डिसिप्लिन सिखाता है। औरतों को स्लेव बना करके रखना, औरतों को तलाक देना, 9 निकाह करना, निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्ची से निकाह करना, औरत को खेत बोलना, औरत को जलील करना, ये सब तो इतनी सारी डिसिप्लिन तो इस्लाम सिखाता ही है। तो उस बेचारे ने कुछ गलत तो नहीं बोला, क्योंकि जो जिस किरदार का होता है उसको उसी किरदार के लोग पसंद आते हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि क्या गधे का जब कोई झुंड निकलता है तो उसके साथ कोई शेर निकलता है क्या? गधे के झुंड में गधा निकलता है, कुत्ते के झुंड में कुत्ता निकलता है, शेर तो अकेला निकलता है। तो मेरे सनातनी जो है ना वो शेर है, तो इन गधेड़ों को जितनी बात करनी है करने दीजिए। अगर वाकई में इस्लाम इतना खूबसूरत होता तो इस भारत में 1 करोड़ से ऊपर एक्स मुस्लिम ना हुए होते। अगर वाकई में कुरान इतना खूबसूरत होता तो इस भारत में सिर्फ फितरा और ज़कात के नाम पर ना जाने कितने ठगी पैदा ना हुए होते। आज मदरसे के पैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मजार के पैसे कहाँ जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? भाई, भीख और चंदा पर चलने वाला मजार और मस्जिद और मदरसा, भाई ये मंदिरें हैं जो टैक्स देती हैं और साथ-साथ कैंसर हॉस्पिटल भी चलाती हैं। ये मंदिरें हैं। तो बोलने दीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, ये जो हेडन है, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम के कोच हैं, इस वजह से वो चमचागिरी करते दिखे। वापस आते हैं लाल टोपी पे, तो ये पाकिस्तान के पास वाकई में कोई अचीवमेंट तो नहीं है इन वर्ड्स के सिवा, और ये वर्ड्स जो लाल टोपी बोलता है ये उनको सपोर्ट करता है। इन्होंने कल मेरे खिलाफ भी एक ऑडियो निकाला, वो ऑडियो ऐसा डॉक्टर्ड ऑडियो था, देखा आपने, ऊपर ऐसा डॉक्टर्ड ऑडियो था जिसको देख करके मैं खुद हंसा कि भाई ये एक सेंटेंस कहीं बोला, एक सेंटेंस कहीं बोला, ये सब करके इनको मिलता क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता। खैर, इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया ना उससे बहुत क्लियर है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, कोई मशगूलियत नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो अपना टाइम पास करने के लिए ऐसी बेवकूफाना और ऐसी वाहियात हरकतों में अपने आप को व्यस्त रखता है। तो पाकिस्तान वही करता है। पाकिस्तान के पास तो कोई भीख मांगने के अलावा और बुर्का पहन करके भिखारी भेजने के अलावा सऊदी अरबिया में तो और कोई काम है नहीं ना। तो करेगा क्या बेचारा? करेगा यही ना, कभी आपके खिलाफ कुछ रणनीतियां बनाएगा, कभी मेरे खिलाफ बनाएगा, कभी भारत के प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलेगा।
तो देखिए अल्टीमेटली हो ये रहा है कि इनकी इनकी जो ज़िंदगी है और इनकी जो नमक रोटी है, वो भारत से ही चल रही है। इस वजह से इनके पास कोई मुद्दा या कोई टॉपिक अपने अचीवमेंट को लेकर के तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो भारत के लोगों के साथ, भारत के अचीवमेंट को लेकर के, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के वार्तालाप और कन्फ्रंटेशन में बैठ जाते हैं। इसी बहाने मीडिया भी चल जाता है, इसी बहाने यूट्यूबर्स के घर में रोटी और नमक भी चल रहा है। कोई बात नहीं है। ये भी समझिए एक हम साथ-साथ मानवता किए जा रहे हैं कि भिखारी देश पाकिस्तान इस्लामिक देश को, जहाँ मुसलमान कुरान के मानने वाले हैं, वो हमारी टिप्पणियों पर अपने घर में चूल्हा जला रहे हैं, हमारी टिप्पणियों पर अपने घर के बाल-बच्चों को रोटी-नमक दे पा रहे हैं। तो मानवता का मिसाल तो खैर सनातन धर्म ने हमेशा दिया है। चलिए और सही। राइट, सही बात। और एक चीज और कि इनका 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 जो मोडस ऑपरेंडी है या जो भी तरीका है काम करने का, एक बार एक आदमी आएगा, वो बोलेगा, फिर दूसरा आदमी बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा, लाइन से बोलेगा ताकि वो दिमाग में पाकिस्तानी आवाम के, पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में घुस जाए। जैसे ही लाल टोपी ये बोल के जाता है, फिर ब्रिगेडियर बहरिस नवाज आ जाते हैं, बोल के चले जाते हैं, फिर तीसरा आता है, फिर वो बोल के चला जाता है। आज मैं देख रहा था एक ब्रिगेडियर बोल टीवी पे, उन्होंने पूरा आधे घंटे का शो किया था मेरे ऊपर। तो वो ब्रिगेडियर बोल रहे हैं, इस रोहित शर्मा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पता नहीं कौन से ब्रिगेडियर थे, मुझे पता ही नहीं, मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे अच्छा जानते हैं, अच्छा जानते, ये तो रॉ का एजेंट है, और ये अगर बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। यार मतलब झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है ना। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास मेरी कोई फोन कॉल हो, मेरे से बात हुई हो कभी, जब आदिल राजा की रिकॉर्ड कर ली थी तो आपने नहीं तो की होगी। आपने रोहित भाई झूठ की बात कही है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ। झूठ बोलने में, धोखा देने में, धोखाधड़ी करने में, भीख मांगने में, नफरत का चूरन फैलाने और बांटने में मुसलमान की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। इस्लाम के मानने वालों की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। आप सोचिए कि भारत के मुसलमान भी तो यही करते चले आ रहे हैं, यही तो करते चले आ रहे हैं। और आज आपके इस ब्रॉडकास्ट से मैं आप ये बात ऐलानिया बोलना चाहती हूँ इस लाल टोपी वाले को, कि मुझे भी शक है तेरे मर्द होने पर, और मुझे भी शक है इस्लाम धर्म के ठेकेदार बने हुए पाकिस्तान के उन तमाम मुसलमान मर्दों पर। क्या पैंट खोल करके दिखाएगा कि मर्द है कि नहीं? चंद्रयान 3 का प्रूफ चाहिए ना। मैंने तो लाल टोपी के साथ-साथ पाकिस्तान मुसलमान इस्लाम और कुरान मानने वाले उन तमाम मुल्ला मौलवी और मुसलमान मर्दों को ललकारा है, एकदम सामने अप फ्रंट आकर के, कि मुझे इन लोगों के मर्द होने पर भी शक है, पैंट खोलकर दिखा सकते हो तब यकीन मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। ये इन लोगों का ऐसा काम है जिस लोग ये मतलब चंद्रयान पे और हर चीज पे कुछ फाइन, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, हम लोग कई बार सुना है। अच्छा, एक चीज और कि इन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, यहूदियों के खिलाफ फैलाई, अब अपने ही कंट्री में शिया काफिर नारे लगा रहे हैं, शिया तो मुसलमान है, आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने लगे। देखिए, कुरान ने फरका परस्ती मना किया, ये कूट के फिरका परस्ती करते हैं। कुरान ने मजार परस्ती मना किया, ये लूट के मजार परस्ती करते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि मुसलमान हमेशा ये चीखता आया है कि वो एक डरी हुई कौम है। क्यों हमारे भारत में कुछ लोगों ने नहीं कहा था सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो? हमारे भारत में नहीं कहा था कि कोविड के वैक्सीनेशन का प्रूफ दो? तो मुसलमान कहीं का भी हो, पाकिस्तान का हो या भारत का, इनको आदत है चूरन फैलाने की, इनको आदत है चूरन फैलाने की। ये तय हो चुका है, इनकी हरकतों से इन्होंने ये बात का सबूत दिया है कि इनकी यही फितरत है। राइट, लेकिन नहीं, मतलब आप शियाओं को भी काफिर बोलना शुरू हो गए। पाकिस्तान तो बना ही इन लोगों के लिए था, मुसलमानों के लिए सेफ कंट्री था। आज पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मुसलमान मारा जा रहा है, सिंध में मुसलमान मारा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। ऐसे कंट्री को सेफ कंट्री कैसे बोल सकते हो? क्या इसीलिए पाकिस्तान बना था? रोहित भाई देखिए कि आज आज अगर कब्र में, जिन्ना के कब्र में कान लगाकर सुना जाए तो उसकी आत्मा रो रही होगी कि भाई इतनी गालियों और बेइज्जती सह करके
नेहरू ने साफ कह दिया था कि अपने कैबिनेट में तो मैं जिन्ना को चपरासी तक ना रखूं। इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। नेहरू ने साफ कहा था कि मैं जिन्ना को अपने कैबिनेट में चपरासी तक ना रखूं, और इस्लाम के मानने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान देश बना जहां पर मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, जिसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, जहां पर 12 वफात के दिन करबले तोड़े जाते हैं, मज़ारें तोड़ी जाती हैं, मस्जिदों में बम लगा करके उसको फोड़ा जाता है, जहां पर अल्लाह का ही कलाम होता है। तो आज जिन्ना रोता होगा, बिलकता होगा, कब्र में कान लगाने से लोग डर जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। जिन्ना सोचता होगा कि भाई मैंने क्यों ये इस्लामिक देश बनाया, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ खूनखार ही जन्म ले चुका है, इसके अलावा और कोई जन्म नहीं ले चुका है। जिन्ना की आत्मा जो है ना परेशान होती होगी कि आज भी भारत के सामने हमें नजरें झुका करके खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसको साफ लफ्जों में सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म फैक्ट्री और इंडस्ट्री ही कहा जाता है, इसके अलावा कोई नहीं कहा जाता है। अगर ये इस्लामिक देश, ये मुसलमान की कौम और ये कुरान के मानने वाले अगर इतने अच्छे होते तो पूरी दुनिया की कंट्रीज ने इनके मुंह पर थूका नहीं होता, इनसे अपने चेहरे नहीं घुमाए होते, इनको भी तरक्की की राह में साथ में लपेट कर लेकर के चल रहे होते। और आज देखिए सऊदी अरबिया भी इनके मुंह पर थूक दिया है। कि एक चीज और कि एक जनाब हैं मेरे दोस्त पाकिस्तान के, मैंने उनसे पूछा, एक जगह पे कुछ मुसलमानों की हत्या हो गई थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में तो मुसलमान ही सेफ थे। बोले रोहित भाई सच बोलूं, मोदी के भारत में मुसलमान ज्यादा सेफ है, पाकिस्तान में नहीं। क्या ये सच है? तो दिस इज फैक्ट ना। 72 फिरका के मुसलमान सर उठाकर कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। लाखों मस्जिदें कहाँ है? भारत में है। पाकिस्तान से ज्यादा नमाजी जो है मस्जिदों में दाखिल होते हैं, कहाँ होते हैं? भारत में होते हैं। सबसे ज्यादा मजारे कहाँ है? भारत में है। सबसे ज्यादा मदरसे कहाँ है? भारत में है। सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल कहाँ है? भारत में है। सबसे ज्यादा मौलवी मुल्ला षड्यंत्रबाजी और सबसे ज्यादा चंदा कहाँ से उठाता है? भारत में है। क्यों भारत के मुसलमानों को सऊदी अरबिया भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है? क्यों भारत के मुसलमानों को तुर्कस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है? क्यों भारत के मुसलमान बड़े मजे में यहाँ की योजनाओं से सारा लाभ उठा करके मोदी जी को गाली दे करके भी आराम से सो जाते हैं? यही मुसलमान अगर वाकई में ताकत है तो सऊदी अरबिया जाकर के सऊदी अरबिया के बादशाह को गाली दे करके दिखाए, समझ में आ जाएगा, बाप का नाम याद आ जाएगा। यही भारत के मुसलमानों को। तो भारत के मुसलमान सर उठा करके यहाँ जीते हैं, और अवैसी जैसे लोग ये चिल्लाकर कहते हैं कि भारत में मुसलमान डिप्राइव है। और जिनको ऐसा एहसास होता है टिकट का पैसा मैं देने को तैयार हूं, चलिए पतली गली से निकल लीजिए और पाकिस्तान में जाकर के रहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी उन मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाता है जो भारत से गए थे वहां पर ट्रेन में लद करके। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट नाजिया जी, सच बात यही है कि आज भी, और पाकिस्तान से जितने लोग इंडिया आए उनमें आज भी किसी को कोई मुहाजिर या रेफ्यूजी टाइप किसी को नहीं बोला जाता। वो सारे के सारे आज दिल्ली में और जितनी जगह रहते हैं सारे के सारे आज एफ्लुएंट कम्युनिटी है। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, क्योंकि आपके लिए डिमांड बहुत आ रही थी। पिछले वाले वीडियो के नीचे इतने थे कि नाजिया जी को जल्दी दोबारा लाया करो। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।